हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आईएएस में। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स आपको दिए 10 एमसीक्यू बेस्ड दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े एग्जाम रेलिवेंस जो नवंबर के करंट अफेयर्स है और अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स है जो अभी ज़्यादा रेलिवेंट है, मैं उसको कवर करूंगा और फिर धीरे धीरे मैं बैक डेट पे आके सारे मंथ के कवर करूंगा। तो चलिए, इस बार बीपीएससी पार और करंट अफेयर्स से बिहार का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सहरसा जो है वो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो सहरसा है ये किस नंबर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है और बिहार में टोटल कितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले सीतामढ़ी को भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप देख रहे होंगे कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए थे, अभी फिर से होने वाले थे, बट अभी भी केस चल रहा है। कुछ कमीशंस बैठी थी, ईबीसी कमीशंस, जो आपको नवंबर करंट अफेयर्स में बताऊंगा कि ये ईबी कमीशंस के चेयरमैन कौन है, उसके मेंबर्स क्या क्या है, क्या इशू है, क्या क्या चेंजेस आया था और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्यों रोक लगा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। For the development of adolescent girls, the Women and Child Development Corporation has launched the उड़ान campaign in 22 districts of the state. तो इसमें याद रखने का क्या है दोस्तों, पहला कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है तो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए है। कैंपेन का नाम क्या है तो उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक जो उड़ान है वो नहीं है, ये दूसरा उड़ान है, याद रखिएगा। और 22 डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है। तो क्या पूछा जाएगा कि क्या सारे डिस्ट्रिक्ट में ये कवर हो रहा है, तो डी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग से अगर कोई इंडेक्स आती है, कोई रिपोर्ट आती है जिसमें बिहार का मेंशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नीति आयोग ने अपना फोर्थ हेल्थ इंडेक्स निकाला है। पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा नंबर का है तो फोर्थ है। सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया कि ये 24 पैरामीटर्स में निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्या है कि बिहार इसमें 18th पोजीशन पे है विद 31 पॉइंट। ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। ओके, तो 3 4 5 आपको एक ही न्यूज को कवर करता है। चौथा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। पहला क्या है, ऑपरेशन प्रहर। प्रहर क्या है, हैज स्टार्टेड बिहार पुलिस हैव स्टार्टेड अ कैंपेन टू अरेस्ट क्रिमिनल्स ऑफ सीरियस क्राइम इन द स्टेट एंड फॉर द एक्शन ऑफ प्रोहिबिशन। तो इसका क्या नाम हो गया, ऑपरेशन प्रहर। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि किस ऑपरेशन के तहत ये हो रहा है। ऑपरेशन स्कीम्स इस बार भी बीपीएससी में आए थे, आगे भी आने के चांसेस है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस चक्र ऐप टू कीप ट्रैक ऑफ एनिमल्स, सॉरी, टू कीप ट्रैक ऑफ क्रिमिनल्स। सो चक्रा ऐप बिहार पुलिस ने लाया। ये दोनों देखोगे आप बिहार पुलिस से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने साथ में दिया ताकि आप एक बार में इसको याद करके खत्म करें। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल। ये किसने लॉन्च किया है, बिहार के पंचायती राज मिनिस्ट्री ने। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा पोर्टल बिहार पंचायती राज मिनिस्ट्री किया है, ई निश्चय पोर्टल। देखिए, इस सब में ना मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि यार ये पोर्टल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि जो आपका करंट अफेयर्स का मटेरियल ना वो तो बढ़ते चला जाएगा और फैक्ट्स कम याद रहेंगे और एग्जाम में आपकी गलती होगी। तो जो इंपॉर्टेंट है कि हाँ बिहार पंचायती राज ने कुछ ऐसा पोर्टल याद किया है, तो बस हाँ किया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, किसे मिला है तो बिहार के म्यूजियम को मिला है। कौन दिया है, ये तो जापान इंटरनेशनल लेवल अवार्ड है, एआईए, उसने बिहार के म्यूजियम को दिया है। किस चीज के लिए दिया है तो बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है ये फर्स्ट प्लेस इन बिहार अंडर प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। तो मधुबनी को किस में मिला है तो रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी कौन सा बना था अर्बन में। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर लास्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। और इसी तरीका की जो एग्जाम रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैंने उसी को कवर करने का कोशिश किया है। ये नहीं कि बस पेज भरने का कोशिश नहीं किया है। जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट लगे, ये वही क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो 3 फैक्ट्स इसी के रिलेटेड हैं। पहला, समस्तीपुर सेकंड प्लेस पे, पहला तो मधुबनी हो गया, फिर समस्तीपुर हो गया, फिर ईस्ट चंपारण हो गया, फिर वेस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। आप देख रहे हो ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ बिहार के ही है और काफी रिलेटेड और क्लोज बाई है। जैसे वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर आया आपका मधुबनी, मुजफ्फरपुर नीचे हो गया। अब इस तरीका से आप अपने बिहार में, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बिहार के मैप को आप सामने रखें और जैसे जैसे करंट अफेयर्स हो रहे हैं आप अपने मैप्स को रिवाइज करते चले जाए कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है।
ठीक है, और क्या रिवाइज करना है कि कौन से रिवर कहाँ से एंटर कर रहा है। ओके ओके नेक्स्ट, जल जीवन हरियाली मिशन ऑफ द स्टेट हैज रिलीज द रैंकिंग of the district in matter of public grievance redressal by the Department of जल जीवन हरियाली एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या हुआ है कि जो गया और सुपौल है ये नंबर 1 पे आया है ग्रीनरी इंक्रीज करने में। आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 3 करंट अफेयर्स है साथ में, इसमें क्या कहता है कि जो प्रिंस है बिहार जिला, बिहार में बिहार के हैं ये, इन्होंने क्या जीता, अंडर 15 में नेशनल रेसलिंग कंपटीशन जीता जो कि रांची में हुआ था। उसके बाद इथेनॉल प्लांट में पूर्णिया के बारे में तो सबको पता है कि पहला प्लांट है। अब जो एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट है वो कौन सा है, वो होगा भोजपुर। ठीक है, एक बिहार डिस्टिलरी एंड बॉटलर कंपनीज है जो गधानी में लोकेटेड है। दियोदीन बॉटलरी विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट इथेनॉल इन एशिया, राइट। तो जो ये चीज है ना, ये जो भोजपुर में एशिया लार्जेस्ट प्लांट है, ये दियोधनी डिस्ट्रिक्ट, दियोधनी में है जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे हाईएस्ट इथेनॉल प्रोडक्शन होगा। के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने समाज रिफॉर्म यात्रा शुरू किया है। काफ़ी सारे यात्रा पे हमारे चीफ मिनिस्टर जाते रहते हैं। 2009 में उन्होंने न्याय यात्रा किया, उसके बाद विश्वास यात्रा किया और अभी समाज सुधार यात्रा किया। तो पूछा जा सकता है ना कि ये समाज सुधार क्या चीज़ थे, तो देखो ये किसी एक चीज़ से नहीं है, ठीक है। एक लिक्विड प्रोहिबिशन, डाउरी, दहेज, बाल विवाह, तो 3-4 पैरामीटर्स हैं जो समाज में सुधार की जरूरत है, उससे रिलेटेड ये है। नेक्स्ट फैक्ट क्वेश्चन है कि सोलर पावर प्लांट जो है जमुई और बांका डिस्ट्रिक्ट में 100 मेगावाट का बनाया जाएगा। इसके बाद मेंस में देखो, मेंस रिलेटेड है कि कोसी मैचिंग लिंक स्कीम ऑफ बिहार हैज बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल प्रोजेक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपका एक होमवर्क है, आप देखो कि कोसी कहाँ से एंटर करती है बिहार में, किस किस डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करती है और गंगा पे किस पॉइंट पे मिलती है। इस करंट अफेयर्स वीडियो खत्म होने के बाद मैं ज्योग्राफी के वीडियोस लाऊंगा जिसमें पूरा बिहार ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलो ऐप। फिलो ऐप किससे रिलेटेड है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3-4 इस टाइप के स्कीम्स और आर्टिकल के लिए देखो ऐप्स कर लिए। पहला यहाँ पे चक्रा ऐप किया था, फिर ई निश्चय पोर्टल किया था और अब फिलो ऐप कर लिया। तो इस तरीका से आप रिवाइज करते जाएं और कोई भी ऐप आए तो पहले के भी ऐप्स को रिवाइज करते जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद ये देखो, एक यूरोपियन सोसाइटी है क्वालिटी रिसर्च का, इसने क्या किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑनर किया, किससे रिलेटेड, क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो ध्यान रखना है किसको मिला है, तो नालंदा के यूनिवर्सिटी को मिला है। ओके, अब देखिए क्या बना है मुजफ्फरपुर में, तो स्टेट का पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है, किस स्कीम के अंदर, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंदर। तो ध्यान रखेंगे कहाँ बना है, मुजफ्फरपुर बना है। इसके पहले एक और डिस्ट्रिक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, वो क्या था, वो था मधुबनी से रिलेटेड, जो प्राइम मिनिस्टर रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन में पहला स्थान पाया था। आगे बढ़ते हैं, जो ये फार्मा इंस्टीट्यूट है हाजीपुर का, इसको नेशनल इंपॉर्टेंस मिला है। और ये क्या है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च बिल 2021 के है, जिसमें 6 इंस्टीट्यूशन को नेशनल इंपॉर्टेंस मिला है, जिसमें हाजीपुर का फार्मा इंस्टीट्यूट था। उसके बाद नेक्स्ट है आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये कहाँ हो रहा है, नालंदा में हो रहा है। उसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दीदी किचन प्लान है, जो बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रवण कुमार ने अनाउंस किया है, दीदी की रसोई सारे डिस्ट्रिक्ट में। मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे भी देखा था कि दीदी की रसोई, तो हॉस्पिटल में जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है, जो हाई कॉस्ट में खाना मिलता है, तो उस समय ये स्कीम जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो गाइज इससे हमारा वन लाइनर्स खत्म हो गया, और जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स थे बिहार से, इसके अलावा कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट चीज नहीं छूटेगा। हो सकता है कोई अनइम्पॉर्टेंट बीपीएससी पूछ दे तो बात अलग है, पर जो भी एग्जाम रेलिवेंट है सारे कवर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको नवंबर के करंट अफेयर्स लाऊंगा एमसीक्यू बेस्ड में, वो सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बेस्ड में होंगे, कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही क्वेश्चन हमेशा ज्यादा याद रहती है। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।